भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गाँव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। पूर्वांचल के बलिया में भी बाढ़ की स्थिति के चलते कुछ घर बहने की खबर है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ का पानी दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रहने के कारण कार, बाइक व अन्य छोटे वाहनों का संचालन बंद ही रखा गया। बाढ़ के कारण रोडवेज बसें भी नहीं चली। मुरादाबाद लखनऊ के बीच नए 22 कॉशन तय करके ट्रेनों को भी धीमी गति से गुजारा जा रहा है। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी भरने के बाद मरीजों को आसपास के जिन अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था, उसमें भी पानी भरने के बाद समस्या विकराल हो गई है। वहीं शहर के बाहरी हिस्सों में बसी आवास विकास कॉलोनी समेत अन्य निचले इलाकों से करीब 10,000 लोगों ने पलायन किया है। एनडीआरएफ की टीम ने 225 लोगों को बचाया है। बाढ़ से एसएस कॉलेज के पुस्तकालय में रखी सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां नष्ट हो गई हैं। खीरी, शाहजहांपुर और बरेली में बाढ़ ने 6 और लोगों की जान ले ली है। बृहस्पतिवार 11 बजे हाईवे पर बाढ़ का पानी आने के बाद वाहनों का संचालन रोक दिया गया था। दोपहर 3 बजे से केवल भारी वाहनों को धीमी गति से जाने की अनुमति मिली थी। रात में पानी का बहाव तेज होने के बाद स्थिति और खराब होती ही चली गई। बरेली मोड़ से बंदरा तक 3 से 4 फुट पानी रहने के कारण शुक्रवार को भी छोटे वाहनों का संचालन शुरू नहीं किया गया। कई जगह बैरियर लगाकर इन वाहनों को रोक दिया गया। उन्हें वैकल्पिक मार्गों पर भेजा गया। बाढ़ से घिरे लोगों ने शुक्रवार को सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर लिया। लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली और नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक शहर के 5,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। काशीराम कॉलोनी, आवास विकास कॉलोनी और अजीजगंज क्षेत्र की अधिकतर कॉलोनियों में बने मकानों में कई फुट पानी भरने के बाद एनडीआरएफ टीम ने शुक्रवार सुबह से ही बचाव कार्य शुरू कर 225 लोगों को बचाया। बाढ़ ने एसएस कॉलेज को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कॉलेज के पुस्तकालय में रखी सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां नष्ट हो गई हैं। खीरी में भी बाढ़ के हालात अभी काफी खराब हैं। 300 से अधिक जिन गांवों में पानी भर गया था, उसमें से कुछ में जल स्तर कम हुआ है तो कहीं यथास्थिति है, जबकि निघासन तहसील क्षेत्र के 18 और गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अवध के 8 जिलों में बाढ़ से मची तबाही के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई है। उफनाई नदियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं। जल स्तर भी कम हो रहा है। अब असल समस्या कटान की है। अंबेडकर नगर और बहराइच में सरयू का जलस्तर घटा। जलस्तर कम होने से गांव से पानी तो निकल गया, लेकिन धान की फसल नष्ट हो गई। नेपाल के कुसुम बैराज में 47,682 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जमनुहा बैराज पर नदी का स्तर 127.35 से बढ़कर 127.90 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर अधिक है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर 22 सेंटीमीटर घटा है। इसके बाद भी नदी लाल निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सीतापुर में नदी की कटान में 34 घर बह चुके हैं। खीरी, शाहजहांपुर और बरेली में बाढ़ ने 6 और लोगों की जान ले ली है। शाहजहांपुर शहर से सटे मौजपुर गांव में खेत जा रहे राजकुमार की पैर फिसलने से पानी में डूबकर मौत हो गई। बरेली के भोजपुरा इलाके में शुक्रवार को देवरनिया नदी में केकड़े का शिकार करने गया नरेंद्र पाल डूब गया। शाम तक गोताखोर खोजते रहे, लेकिन उसका शव नहीं मिला। बरेली के भमोरा में एक दिन पहले दोस्तों के साथ अरिल नदी में नहाने गया किशोर शिवा डूब गया। शुक्रवार को आधा किलोमीटर दूर बने बांध में उसका शव फंसा मिला। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत सकेदू की मजरा जहदी में शुक्रवार शाम घर के बाहर पानी में पहुंचे कुलदीप पुत्र रदास को मगरमच्छ ने दबोच कर मार डाला। लखीमपुर जिले में दवा न मिल पाने के कारण लगदहन गाँव में बिटोला देवी की भी मौत हो गई। कोतवाली सदर के मोहल्ला हिदायत नगर निवासी समीर की उल नदी में डूबने से मौत हो गई। इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।